आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। गणेश दुर्गा महोत्सव कमेटी के तत्वावधान में लंगड़े की चौकी शास्त्री नगर में चल रही 10 दिवसीय श्रीराम कथा के 6वें दिवस पर भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा को भवन में दशरथ कैकेयी संवाद और श्रीराम के वनवास के अत्यंत करुणा प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा व्यास भरत उपाध्याय के मार्मिक वर्णन से कथा स्थल पर उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालु भावुक हो उठे और अनेक लोगों की आंखें सजल हो गईं। कथा के 6वें दिन सोमवार को कथा व्यास भरत उपाध्याय ने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा के प्रसंग से कथा का आरंभ किया। उन्होंने बताया कि जब अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तब पूरा नगर उत्सव और हर्षोल्लास के वातावरण में डूबा हुआ था। इसके पश्चात उन्होंने कोप भवन में राजा दशरथ और कैकेयी के संवाद का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया। कथा व्यास ने बताया कि कैकेयी ने पूर्व में दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाते हुए भरत को अयोध्या का राज्य और श्रीराम को 14 वर्ष के वनवास का वरदान मांग लिया। ये सुनकर राजा दशरथ अत्यंत व्यवस्थित हो गए और पुत्र वियोग के दुख में उनका हृदय व्याकुल हो उठा। कथा व्यास ने कहा कि ये प्रसंग हमें जीवन का महत्वपूर्ण संदेश देता है कि निंदा और चुगली करने वालों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग परिवार और समाज में भ्रम और कलह पैदा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मंथरा की कुटिल बातों ने कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया, जिसके कारण अयोध्या जैसे सुखी राज्य में भी दुख और संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने राजा दशरथ के प्रसंग को समझाते हुए कहा कि जब समय अनुकूल होता है तब सिंह भी गीदड़ से हार जाता है। उसी प्रकार महान और परिक्रमी राजा दशरथ भी परिस्थिति और समय के कारण कैकेयी के सामने असहाय हो गए। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में समय और परिस्थितियों का महत्व कितना बड़ा होता है। कथा व्यास भरत उपाध्याय ने जब राजा दशरथ के करुण विलाप और श्रीराम के वनवास स्वीकार करने के प्रसंग का वर्णन किया तो कथा स्थल पर उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और अनेक लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि रामायण त्याग, कर्तव्य और मर्यादा की अमर कहानी है। भगवान श्री राम ने पिता के वचन की मर्यादा बनाए रखने के लिए राज्य सुख और वैभव का त्याग कर वनवास स्वीकार किया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में कर्तव्य और वचन की मर्यादा सबसे बड़ा धर्म है। कथा के दौरान कथा व्यास ने श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए भजन राम को जप ले, राम को पाले, राम आएंगे तेरे काम प्रस्तुत किया। इस भजन पर श्रद्धालु भक्ति भाव से झूम उठे और पूरा पंडाल राम नाम के संकीर्तन से गूंज उठा। इस अवसर पर लंगड़े की चौकी स्थित श्री हनुमंत धाम मंदिर के महंत गोपी गुरु जी ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन त्याग, अनुशासन और कर्तव्य पालन का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने कहा कि श्री राम ने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि परिवार और समाज की मर्यादा को बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। यदि समाज राम के आदर्शों को अपनाए तो जीवन में शांति, प्रेम और सद्भाव की स्थापना हो सकती है। कथा विश्राम के पश्चात ही रामचरितमानस जी की आरती अभिषेक महाराज, चमड़ा एवं फुटवेयर उद्योग परिषद के अध्यक्ष पूरन डाबर, नेशनल चैम्बर के उपाध्यक्ष नीतीश अग्रवाल, श्याम भदौरिया, नितिन कोहली, डीजीसी क्राइम राधा कृष्ण गुप्ता ने उतारे। इस अवसर पर पुष्कल गुप्ता, लालू जादौन, राजदीप ग्रोवर, पार्षद पूजा बंसल, कंचन बंसल, अनु शर्मा, गिरिराज बंसल, डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर SP सिंह, योगेश रखवानी, डॉक्टर दीपेश उपाध्याय, राघव उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। ये आज संशोधन लंगड़े की चौकी स्थित श्री राम कथावाचक भाई बड़े संत उपाध्याय जी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें देखिए धर्म की जो संस्कार हैं ये हमेशा सुनते रहने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय जो हमारे बच्चे जो सिर्फ मोबाइल और रील बनाने में लग गए तो इनको संस्कार पता चले कि हमारे ऊपर पूर्वजों ने क्या किया था, भगवान के द्वारा क्या क्या कर्म किए थे, क्या क्या जो हमारे संस्कार किए हैं उनको सीखने का अवसर बना। श्री राम लंगड़े की चौकी वाले हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। आज का तो बड़ा आनंद रहा क्योंकि जो है भगवान राम जी की बारात चारों भाइयों के साथ, चारों दुल्हन के साथ अयोध्या आई। अयोध्या में बहुत उमंग रहा और भगवान राम जी का जो है वनवास का प्रसंग हम सोच रहे थे कि निषाद राज तक पहुँचा दें, पर भक्ति का माहौल ऐसा रहा, इतना प्रेम रहा यहाँ माहौल में, भक्ति उमड़ी कि वो प्रसंग दशरथ जी पे ही अटक गया। दशरथ जी से आगे वो प्रसंग गवा ही नहीं। पर हनुमान जी की जैसी इच्छा होती है वहीं तक ही प्रसंग गाया ही जाता है और गा सकते हैं। अपनी इच्छा से हम रामकथा न गा रहे हैं और न कह पा रहे हैं। आपको आज सत्य बताएं कि आज की जो हमने कथा गाई है, इतना प्रेम कि जो पिताजी से आकर कह रहे हैं सभी लोग कि आपने व्यवस्था नहीं करी। पहली कथा हुई तो भी यही कहा, तीसरी कथा ही तो भी कहा, यहाँ चौथी कथा हुई है उसमें भी यही लोग कह रहे हैं कि आपने व्यवस्था नहीं करते हो और हर बार पांडाल बढ़वाते हैं, हर बार पांडाल बढ़वाते हैं। ये हनुमान जी की कृपा, लंगड़े की चौकी वाली की कृपा।
जो कृपा को महसूस करेगा उसका कल्याण होगा। जय सिया राम। लंगड़े की चौकी जो प्राचीनतम मंदिर भारत का है, इसके तत्वाधान में ये रामायण का पाठ चल रहा है। मुझे लगता है कि इतना आनंद, इतना सुंदर ढंग से व्याख्या, आज का जो विशेष तौर पर ये जो आनंद और ये जो कई और दक्ष समाज इतना प्रभावित करने वाला है। मुझे लगता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतना ही पा रहा, केवल भगवान के नाम को भी याद करते रहे, हमारा हम हरी नैया पार हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसे अवसर ईश्वर ने हम लोगों को दिए हैं और इन अवसरों का जितना लाभ लिया जाए, मेरा ये सौभाग्य है आज में आने का। बालाजी सरकार की जय, लंगड़े की चौकी के हनुमान जी महाराज की जय। आगरा के सुप्रसिद्ध लंगड़े की चौकी हनुमान जी के कृपा से आगरा शहर के मध्य में हमारे भैया भरत जी के द्वारा सुमधुर श्री राम कथा का 10 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। और आज यहाँ आकर के असंख्य भक्तों की संख्या को देखकर परम आनंद हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा कैसी यहाँ बरस रही है कि इतने घोर कलिकाल में भी पूज्य महाराज जी, पूज्य महंत जी, हमारे पूज्य डॉक्टर साहब और हमारे भरत भैया, ये सब लोग मिलकर के कलिकाल में भी भक्तों को भगवान की कथा का रसपान करा रहे हैं। 4 दिन का समय और है। मैं चाहूँगा और भी आगरा के जो जन शेष रह गए हैं वे सब आएँ और इस पवित्र कथा का लाभ लेकर, प्रसाद लेकर, हनुमान जी का दर्शन कर जीवन को सफल बनाएं।